और आप सुन रहे हैं कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। जब वो स्टेटमेंट बाहर आई तो सब लोगों ने देखा कि कंपनी की बात में तो दम था और उनके पास प्रूफ भी थे, और वो वीडियो भी एक तरह से प्रूफ ही थी। कुछ लोगों ने कहा कि बिना आग के कोई धुआं नहीं उठता। ऐसा लग रहा है कि श्रेया के साथ सच में कोई दिक्कत थी। कंपनी शायद पहले उसे प्रोटेक्ट करना चाहती थी, लेकिन अब नहीं। और इस वक्त उसके खुद के पब्लिक रिलेशंस इतने खराब थे क्योंकि उसने इस बारे में एक शब्द तक नहीं कहा था। आयशा ने ऑनलाइन वो कमेंट्स देखे। ऐसा लग रहा था कि लोग एक तरफ हो चुके हैं और वो ये सब देखकर बहुत खुश थी। सबको यही लग रहा था कि श्रेया बस ऐसी ही है। साथ ही आयशा ने जल्दी से कंपनी को जादुई किताब के प्रोडक्शन क्रू को कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कह दिया और कहा कि वो उनसे पूछे कि क्या वो श्रेया को उससे रिप्लेस करने वाले हैं या नहीं। असली दिक्कत तो यही थी। अब जब श्रेया की रेपुटेशन पहले से ही इतनी खराब थी तो क्या वो लोग जल्दी से उसे रिप्लेस करना नहीं चाहेंगे। रात में श्रेया ने नवी को फोन करके हालात के बारे में पूछा। नवी बोली, अगर तुम यूरोप में मजे करना चाहती हो तो मजे करो यार, यहाँ पर जो चल रहा है वो सब छोड़ो, उसकी चिंता मत करो। श्रेया बोली, मुझे चिंता है कि वहाँ पर कोई दिक्कत ना हो जाए। नवी बोली, मैं इतने सालों से इस कंपनी में काम कर रही हूँ, मैं अभी भी वहाँ पर एक दो लोगों को तो जानती ही हूँ। मैंने सुना है कि वो लोग जादुई किताब के प्रोडक्शन क्रू से ये कास्टिंग का इशू सेटल करने के लिए बात करने जाने वाले हैं। श्रेया बोली, अब जब हालात ऐसे हैं तो माना कि उन्होंने पहले मुझे सेलेक्ट किया था, लेकिन शायद अब वो अपना फैसला बदल सकते हैं। क्या आयशा और उसकी टीम यही नहीं चाहते थे? वो लोग उसकी रेप्यूटेशन खराब करके उसे नीचा गिरा देना चाहते थे और साथ ही श्रेया से जादुई किताब भी छीन लेना चाहते थे। नवी ने कहा, मैं जादुई किताब वापस तुम्हें दिलवाने का कोई तरीका सोच लूंगी। श्रेया भी नहीं चाहती थी कि ये शो आयशा को मिल जाए। उसने मन ही मन गुस्से से सोचा कि ये कितना अच्छा शो था जो वो अपनी काबिलियत के दम पर डिजर्व करती थी। इसे आयशा कैसे छीन सकती है। उधर जादुई किताब के प्रोडक्शन ऑफिस में प्लानिंग टीम भी पिछले कुछ दिनों से जो हो रहा था वो सब देखकर असल में यही डिस्कस कर रही थी कि आगे क्या किया जाए। तभी आयशा के रिप्रेजेंटेटिव ने उनकी तरफ देखा और पूछा कि क्या वो लोग कास्ट को बदल सकते हैं। श्रेया के अलावा आयशा ने उस दिन ऑडिशन में अच्छा परफॉर्म किया था। उसका फेम और एक्टिंग स्किल्स सभी उस रोल से मैच करती थी। बात सिर्फ इतनी थी कि श्रेया नेचुरली एक बेहतर चॉइस थी। उस दिन ऑडिशन में उसने अपनी एक्टिंग स्किल्स और सच्ची परफॉर्मेंस से सबका दिल जीत लिया था। लेकिन अगर अब वो ये रोल नहीं कर सकती तो उसे बदलने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। प्रोडक्शन टीम का एक आदमी बोला, अगर उसका एग्रीमेंट के साथ कोई इशू है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अब बाहर उसकी इमेज अच्छी नहीं है। अगर हम लोग अभी भी अपनी कास्टिंग चॉइस के साथ ही आगे बढ़े तो। कोई और बोला, हाँ, और आयशा अब ज्यादा काबिल है। श्रेया इस वक्त उससे मुकाबला नहीं कर सकती और आगे जाकर भी वो उससे मुकाबला नहीं कर पाएगी। अगर देखा जाए तो आयशा डेफिनेटली इस रोल के लिए एक बेहतर चॉइस है। इस वक्त श्रेया शुरुआत करना चाहती है, लेकिन ये एक अच्छा आइडिया नहीं होगा। आखिरकार उसके पास इस तरह का सपोर्ट नहीं है जैसा आयशा के पास है। मैंने सुना है कि ऑरेंज लाइट ऑर्गेनाइजेशन का डायरेक्टर दोनों, और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। सब लोग सब कुछ समझ गए। जैसे ही वो लोग एक फैसले पर सेटल हो गए तभी उन्होंने बाहर किसी को देखा। नवी वहां पर थी। सब लोगों ने नवी को देखा। वो लोग पहले नवी के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। अपनी इंडस्ट्री में उसे काफी लोग जानते थे और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो श्रेया की मैनेजर थी। लेकिन अब चीजें बदल चुकी थी। अब उसे कौन नहीं पहचानता था। सब लोगों ने मुस्कुराकर नवी का स्वागत किया। वो बोले, वेलकम मैडम प्रेसिडेंट। नवी बोली, मैं यहाँ पर काम के बारे में बात करने आई हूँ। जाहिर सी बात है वो सब लोग जानते थे कि वो यहाँ पर क्यों आई है। उस क्रू के प्रोड्यूसर ने पहले नवी के साथ काम किया हुआ था और वो भी नवी का कैरेक्टर अच्छी तरह से जानता था। वो बोला, हमने शुरुआत में श्रेया को ही चुना था। तुम भी जानती हो कि हमने पहले से ही डायनामिक पिक्चर्स को इन्फॉर्म कर दिया है कि हमने श्रेया को चुना है, लेकिन अब वो खुद अपनी मर्जी से अपना एग्रीमेंट भी नहीं कर सकती। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? नवी ने कहा, ये केस सेटल कर लेने के बाद कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तुरंत एक नई कंपनी होगी। हम लोग अकेले भी काम कर सकते हैं। वो डायरेक्टर बोला, मुआवजे की रकम कोई छोटी रकम नहीं है, क्या आप नेशनल टैक्सेस का इस्तेमाल करने वाली है? नवी बोली, ये नामुमकिन है। हर्षवर्धन और मैं, मेरा मतलब मिस्टर प्रेसिडेंट और मेरे रिश्ते का मेरे काम से कोई लेना देना नहीं है। मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। नवी के मुंह से मिस्टर प्रेसिडेंट का नाम सुनकर वो लोग एकदम से रुक गए। हालांकि उनका जो रिश्ता था उस हिसाब से अगर नवी मिस्टर प्रेसिडेंट को उनके नाम से बुलाए भी तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। हर कुत्ते का दिन आता है। किसी ऐसे इंसान को जानना जो मिस्टर प्रेसिडेंट के इतने करीब हो कोई छोटी बात नहीं थी। उन्हें भी ऐसा लग रहा था कि वो भी मिस्टर प्रेसिडेंट के करीब है। वो डायरेक्टर बोला, आमतौर पर तो आप लोगों के पास मुआवजा देने के लिए कोई पैसे नहीं है। हमारे शो की फिल्मिंग जल्दी ही शुरू होने वाली है। अगर आप लोग पेनल्टी पे नहीं कर पाए तो हम लोग शूटिंग शुरू नहीं कर पाएंगे। हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है। नवी ने कहा, अगर मैं ये कहूँ कि हम लोग पैसों का इंतजाम कर सकते हैं तो। वो आदमी बोला, हमें सच में यकीन नहीं हो रहा है। लेकिन ठीक उसी वक्त किसी ने अचानक से डायरेक्टर को बुलाया। वो डायरेक्टर हैरान था और उसने पूछा, ये क्या चल रहा है? क्या तुम देख नहीं सकते कि मैं मैडम प्रेसिडेंट से बात कर रहा हूँ? उस इंसान ने ये सुना और वो नर्वस होकर नवी की तरफ देखने लगा। नवी बोली, उसकी चिंता मत करो, वो बस मजाक कर रहे थे। उसके बाद उस इंसान ने मुस्कुराकर उस डायरेक्टर की तरफ देखा और बोला, ये आज मैडम प्रेसिडेंट की विजिट से रिलेटेड एक जरूरी बात है। आप जब आएंगे तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। वो डायरेक्टर तुरंत समझ गया कि मामला कितना सीरियस है। वो बस अपना सिर हिलाकर बाहर चला गया। अंदर आने के बाद उस डायरेक्टर ने किसी को ये कहते हुए सुना कि राजीव मेहरा फैमिली का बेटा, उसने एक बंदे को यहाँ पर भेजा था जिसने कहा कि वो हमारी मूवी में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है। उसने पूछा कि क्या हमें पैसों की जरूरत है। उस डायरेक्टर ने हैरान होकर कहा, मूवी? ये तो एक टीवी शो था, मूवी तो अभी तक कंफर्म भी नहीं हुई थी। वो आदमी बोला, हाँ,
मिस्टर मेहरा ने कहा कि एक बार जब हमारे शो की शूटिंग खत्म हो जाएगी तो क्या हम इसका मूवी वर्जन बनाना नहीं चाहेंगे? बेशक, वो लोग ऐसा चाहते थे और उन्हें इन्वेस्टमेंट की जरूरत भी थी। उस डायरेक्टर ने पूछा, क्या सच में वो इन्वेस्ट करना चाहता है? वो आदमी बोला, हाँ, उसने ऐसा ही कहा था। मेरा फैमिली समुद्री जहाज के बिजनेस में बहुत लंबे वक्त से है। उन लोगों ने पहले कभी भी किसी शो में इन्वेस्ट नहीं किया था, लेकिन इन्वेस्टमेंट मिलने पर नेचुरली कोई भी खुशी होगा। पैसों की जरूरत हमेशा रहती है और अगर वो लोग इस बड़े फैमिली ग्रुप के साथ एक कनेक्शन बना पाए तो ये बहुत ही गर्व की बात होगी। वो आदमी बोला, लेकिन उसने एक और चीज कही थी। डायरेक्टर ने पूछा, क्या कहा था? वो आदमी बोला, उसने ये पूछा कि क्या शो की फीमेल लीड श्रेया हो सकती है क्या? अब पता चला कि ये श्रेया से रिलेटेड था, इसीलिए वो ये इन्वेस्टमेंट करना चाहता था। उस डायरेक्टर ने पूछा, क्या कहा तुमने? वो आदमी बोला, जब मैंने मना कर दिया तो राजीव मेहरा ने कहा कि श्रेया के कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कोई इशू नहीं होगा, वो श्रेया के लिए सारा मुआवजा पे कर देगा। ये भगवान, तो ये जो अफवाह चल रही थी कि श्रेया के पास एक बहुत ही तगड़ा सपोर्ट है, वो असल में सच में था और वो इंसान राजीव मेहरा था। वो डायरेक्टर काफी देर तक सकपका गया। जब वो बाहर गया तब नवी वहीं पर थी और उसे किसी वीआईपी गेस्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा था। जब वो उसके पास आया तो उसके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट थी। वो बोला, नवी, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि श्रेया के पास उसके लिए पे करने के लिए कोई है? बेशक, ये चल जाएगा। हम लोग श्रेया को ही शो के लिए कास्ट करेंगे और एक बार जब ये सारी पेनल्टी पे कर देगी तो हम लोग एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। नवी ने हैरान होकर पूछा, क्या सच में? वो डायरेक्टर बोला, हाँ हाँ सच में। नवी बोली, आप मजाक नहीं कर रहे हैं, है ना? आप मेरे यहाँ से जाने के बाद आयशा के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करेंगे, है ना? वो डायरेक्टर बोला, नहीं नहीं, अगर तुम मुझे पहले बता देती कि मेरा फैमिली का बेटा, मेरा मतलब मिस्टर राजीव मेरा श्रेया के लिए पे करने वाले हैं, तो मैं इतनी बकवास करता ही नहीं। जल्दी आओ, चलो एक फोटो लेते हैं। मैं अपनी फैमिली को ये दिखाना चाहता हूँ कि मैं मैडम प्रेसिडेंट को जानता हूँ। थोड़ा शो ऑफ तो बनता ही है। नवी ने सोचा, ये सब क्या हो रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? राजीव मेहरा? ऐसा नहीं हो सकता, वो तो श्रेया का फेंसिंग मास्टर था, वो अपने स्टूडेंट के साथ इतना अच्छा था। इस कहानी में आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूं खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में आगे क्या हुआ। आयशा अभी भी बेसब्री से फाइनल डिसीजन का वेट कर रही थी। उसने किसी से फिर से ये पूछने के लिए कहा कि प्रोडक्शन क्रू का क्या डिसीजन है, क्या उन्होंने श्रेया को निकालकर आयशा को शो में लेने का डिसीजन ले लिया या नहीं। लेकिन आयशा की उम्मीद के एकदम उलट प्रोडक्शन क्रू ने मिस रेणुका से कहा, हम लोग अभी भी इंतजार करने की सोच रहे हैं, फिलहाल के लिए हमारा कास्ट चेंज करने का कोई इरादा नहीं है। वो लोग बहुत खुश थे, लेकिन फिर भी उन्हें यही सुनने को मिला कि लीड रोल की चॉइस चेंज नहीं होने वाली है। मिस रेणुका ने हैरान होकर कहा, क्या तुम लोग सच में लीड को चेंज नहीं करोगे? श्रेया के रेप्यूटेशन की धज्जियां उड़ चुकी हैं। वो इंसान बोला, हम लोग अभी भी इस बारे में सोच रहे हैं, ऐसा नहीं है कि तुम लोगों का कोई चांस ही नहीं है। मिस रेणुका बोली, छोड़ो, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। मैं तुम्हें यही सलाह दूंगी कि इस बारे में अच्छे से सोच लो। आयशा का फेम अब बढ़ने पर ही है, अगर आगे जाकर तुम अपना फैसला बदलना चाहो तो कहीं ऐसा ना हो कि इसके लिए बहुत देर हो जाए। वो इंसान बोला, ठीक है, अब क्योंकि तुमने इस तरीके की बात कर दी है तो बात करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये कहते ही उस इंसान ने सीधे फोन रख दिया। मिस रेणुका गुस्से से बोली, ये श्रेया की बच्ची, क्या इसने पीठ पीछे कुछ किया है? आयशा भी बहुत ज्यादा ही हैरान थी। वो बोली, ये लोग श्रेया के साथ काम नहीं करेंगे, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? इस वक्त उसका स्टेटस इतना गिर चुका है। मिस रेणुका बोली, तो फिर शायद उनके दिमाग में कुछ और चल रहा है, शायद वो किसी और एक्ट्रेस को लेने के बारे में सोच रहे हो। उधर प्रोडक्शन क्रू की साइड पर उन लोगों को आयशा की धमकी सुनकर बस चिढ़ मच रही थी। किसी ने कहा, आयशा हमें फोन पर धमकी दे रही थी। किसी और ने कहा, वो लोग जरूर हैरान परेशान होंगे कि हम अभी भी श्रेया को चूज करने की हिम्मत क्यों कर रहे हैं। वो इंसान बोला, सीरियसली, उन लोगों ने कहा कि आयशा जल्दी ही टॉप पर पहुंच जाएगी। हाँ, हो सकता है, लेकिन किसने सोचा था कि श्रेया सच में मेहरा फैमिली में से किसी को जानती होगी? यहाँ तक कि राजीव मेहरा तो उसके लिए मुआवजा तक भी पे करने को तैयार है। लगता है कि उनका रिश्ता इतना सिंपल नहीं है। दूसरा इंसान बोला, एग्जैक्टली, एक ऑरेंज लाइट ऑर्गेनाइजेशन मेहरा फैमिली के सामने कुछ भी नहीं है। उन लोगों को आयशा पर गुस्सा आ रहा था। वो लोग बस उस दिन का इंतजार करने लगे जब आयशा को अपने किए पर पछतावा होगा। इसी बीच श्रेया ने भी कभी उम्मीद नहीं की थी कि राजीव मेहरा ऐसे वक्त पर उसकी मदद करने सामने आ जाएगा। श्रेया ने कुछ देर तक सोचा और फिर उसके बाद जल्दी से राजीव मेहरा को फोन कर दिया। राजीव मेहरा बोला, क्या बात है स्टूडेंट? श्रेया बोली, क्या तुमने प्रोडक्शन क्रू को फोन किया था और ये कहा कि तुम मेरी पेनल्टी पे करने में मेरी मदद करोगे? राजीव मेहरा बोला, मैं अपने स्टूडेंट को कुछ होते हुए नहीं देख सकता। श्रेया ने कहा, ठीक है। उसके बाद राजीव बोला, और ऐसा नहीं है कि तुम इसे अफोर्ड नहीं कर सकती, लेकिन अब चिंता करने वाली बात यह है कि अगर तुम खुद से वो पैसे पे कर दो तो तुम इस बात का जवाब नहीं दे पाओगे कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। लोग पहले से ही इस बात पर शक कर रहे हैं कि तुम्हारे पीछे कोई अमीर आदमी है। अगर तुम इतना सारा पैसा अपने दम पर ले आओ तो उससे लोगों का शक और भी पक्का हो जाएगा। इसलिए तुम लोग भी सावधानी बरत रहे हो और इसीलिए तुमने ये नहीं कहा कि तुम खुद से पैसे पे करोगी। राजीव मेहरा ने वही सब कहा जो नवी पहले ही कह चुकी थी, क्योंकि वो अपने और कबीर के रिश्ते के बारे में बाहर के लोगों को अभी नहीं बताना चाहती थी। इसीलिए उसके लिए ये बताना कन्वीनियंट नहीं होता कि वो पेनल्टी पे करने के लिए इतने पैसे कहाँ से लेकर आई। राजीव बोला, और मैंने ये इसलिए भी किया ताकि तुम इस शो में बनी रहो और तुम्हें थोड़ा वक्त मिल जाए। अभी के लिए आयशा तुम्हारा शो नहीं छीन पाएगी।
श्रेया ने कहा ठीक है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी बहुत शुक्रगुजार हूँ। राजीव बोला अरे कोई बात नहीं, वैसे भी ये बस कुछ करोड़ की बात है। मेरे जैसा मास्टर तुम्हारे जैसे स्टूडेंट के लिए इतना तो कर ही सकता है। श्रेया कुछ नहीं बोली। ठीक है, मेरा फैमिली का बिजनेस बहुत बड़ा था, उनके लिए कुछ करोड़ रुपए तो कुछ भी नहीं थे, लेकिन डायनामिक पिक्चर्स को ये लग रहा था कि श्रेया पैसों का इंतजाम नहीं कर पाएगी। श्रेया फेमस थी, लेकिन बहुत कम वक्त के लिए। वो इतने पैसे इकट्ठा नहीं कर पाई होगी और उसका लाइफस्टाइल भी बहुत ही शानदार था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल नहीं लगता था कि वो पैसों की बचत भी करती होगी। उन लोगों को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि ये शानदार लाइफस्टाइल इसीलिए था क्योंकि सच में श्रेया के साथ कोई और था और उस इंसान के लिए इतना सा खर्चा तो कुछ भी नहीं था। खैर, मुकदमा जल्दी ही शुरू हो गया। कोर्ट में डायनामिक पिक्चर्स को अभी भी यही लग रहा था कि श्रेया के पास खुद को बचाने के लिए कोई पैसे नहीं होंगे। वो लोग बोले हम लोग भी सब समझते हैं, हमें बस हमारी पेनल्टी फी दे दो और हम लोग नेचुरली ये कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर देंगे। नवी ने कोर्ट में एक लॉयर के लिए रिक्वेस्ट की। फैसले से पहले नवी ने पीछे बैठे हुए डायरेक्टर कौशल की तरफ देखा। वो डायरेक्टर बोला नवी अभी भी सोच लो, अपना फैसला बदलने में अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है। नवी ने पूछा एक शब्द होता है ना पछतावा, उसकी स्पेलिंग क्या होती है? डायरेक्टर कौशल बुरी तरह चढ़ गया और गुस्से से बोला नवी मैं जानता हूँ कि श्रेया इतने पैसों का इंतजाम कभी नहीं कर सकती और तुम भी उसे ये पैसे देने की हिम्मत नहीं करोगी क्योंकि तुम इस बात का जवाब नहीं दे पाओगी कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। हाँ, तुम मैडम प्रेसिडेंट हो, लेकिन तुम्हारे लिए ये और भी ज्यादा सेंसिटिव बात है, तो तुम अभी हार मान लो और आयशा से माफी भी मांग लो। हम लोग शांति से ये सब निपटा सकते हैं। नवी बोली भूल जाओ, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। ये कहकर नवी वहाँ से जाने के लिए मुड़ गई। डायरेक्टर कौशल बोला तुम बाद में पछताना मत। कोर्ट ने जल्दी ही अपना फैसला सुना दिया। अगर श्रेया का स्टूडियो ये कॉन्ट्रैक्ट रद्द करना चाहता था तो उन्हें पेनल्टी के तौर पर कंपनी को 7 करोड़ रुपए देने होंगे। बहुत सारे लोगों के लिए 7 करोड़ रुपए बहुत बड़ी रकम थी। इतने रुपयों के बारे में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था। क्योंकि श्रेया के वकील ने पैसों के बारे में ज्यादा मोलभाव नहीं किया, इसलिए डायनामिक पिक्चर्स के लोगों को ये अपनी एक बहुत बड़ी जीत लग रही थी। डायनामिक पिक्चर्स के लोग बहुत ही खुश थे। उन लोगों ने तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस कर दी और बोले हम लोग भी इस हद तक पहुंचना नहीं चाहते थे। अभी भी अगर श्रेया आयशा से और कंपनी से माफी मांग ले तो हम लोग अभी भी उसका खुले दिल से स्वागत करेंगे, वरना कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग हमें हमारी पेनल्टी यानी 7 करोड़ रुपए मिलते ही हमें उसे जाने देना होगा। लेकिन ठीक उसी वक्त एक नई इन्फॉर्मेशन का पता चला। ये फैसला आते ही श्रेया ने 1 मिनट में ही वो सारी पेनल्टी फी पहले से ही हैंड ओवर कर दी थी और अब कोर्ट के आगे के फैसले का इंतजार कर रही थी। एक बार डायनामिक पिक्चर्स को वो पेनल्टी फी मिल जाने पर श्रेया और उसकी टीम ऑफिशियली डायनामिक पिक्चर्स से अलग हो जाएंगे। डायनामिक पिक्चर्स ये सुनकर भौचक्के के रह गए थे। श्रेया ने 7 करोड़ रुपए दिए थे। लेकिन ठीक अगले ही पल श्रेया के क्रू ने फिर से एक और स्टेटमेंट रिलीज की जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बार फिर से कोर्ट में एक एप्लीकेशन दी है। डायनामिक पिक्चर्स ने श्रेया का नाम बहुत हद तक खराब कर दिया है। इससे उसकी रेप्यूटेशन बहुत ही खराब हुई है, जिसकी वजह से बहुत नुकसान भी हुआ है। उन लोगों ने डायनामिक पिक्चर्स से श्रेया से माफी मांगने और उसे मुआवजा देने की मांग की है। डायनामिक पिक्चर्स के लोग इतने ज्यादा गुस्से में थे कि वो लोग फेसबुक पर पहुंच गए और कहने लगे कि श्रेया के पास इतने पैसे कहां से आए। उन लोगों ने सीधे फेसबुक पर जाकर ये पूछ लिया कि श्रेया इतने पैसे कहां से लेकर आई। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था क्योंकि डायनामिक पिक्चर्स को यकीन था कि इस साल श्रेया ने 7 करोड़ रुपए तो नहीं कमाए थे। लेकिन नवी ने पहले से ही सारी तैयारी करके रखी थी। उसने राजीव मेहरा के साथ पार्टनरशिप कर ली और एडवांस में ही एक नया स्टूडियो रजिस्टर करवा लिया था। उन लोगों ने मेहरा फैमिली के अंडर एक नई कंपनी बना ली थी। नवी को और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं थी। उसने बस इस कंपनी का पूरा नाम और इसके इंडस्ट्रियल और कमर्शियल रिकॉर्ड्स पेश कर दिए। उस पर साफ साफ लिखा था कि इस कंपनी का इन्वेस्टर राजीव मेहरा था। इसका मतलब कि राजीव मेहरा ने श्रेया के लिए उस कंपनी में इन्वेस्ट किया था। उसके बाद डायनामिक पिक्चर्स के लोगों को अचानक से याद आया कि उन्होंने एक बार राजीव मेहरा को कंपनी में श्रेया का इंतजार करते हुए देखा था। तो अब पता चला कि श्रेया ने बहुत पहले ही राजीव मेहरा के साथ एक ऐसा रिश्ता बना लिया था जिसके बारे में कोई नहीं जानता था और उसके पास एक इतना बड़ा सपोर्ट सिस्टम था। श्रेया की टीम ने डायनामिक पिक्चर्स के और कुछ कहने का इंतजार नहीं किया और पहले ही सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करते हुए एक अनाउंसमेंट रिलीज कर दी। उन्होंने कहा कि श्रेया ने पहले कंपनी से 1 महीने की लंबी छुट्टी इसीलिए ली थी ताकि वो खुद को ट्रेन कर सके। उसने 1 महीने तक राजीव मेहरा से फेंसिंग सीखी और उसकी स्टूडेंट बन गई। वो दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं और अब उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया है। इसलिए राजीव मेहरा ने इस बार खुशी से श्रेया के नाम पर अपने पैसे लगाए हैं। वो अपने स्टूडेंट की उसके एक्टिंग करियर में आगे बढ़ने में मदद करना चाहते हैं। जादुई किताब के क्रू ने देखा कि राजीव मेहरा ने सच में श्रेया के लिए पेनल्टी पे कर दी थी। उन लोगों ने मौके का फायदा उठाया और अपने शो की कास्ट की लिस्ट अनाउंस कर दी और कहा कि उन लोगों ने पहले ही ये फैसला कर लिया है कि श्रेया जादुई किताब की टीवी सीरीज की फीमेल लीड होगी। इस कहानी में आगे क्या हुआ? क्या आयशा की चली हुई चाल पूरी तरह से नाकामयाब हो चुकी थी या आयशा अभी भी अपने मंसूबों पर कामयाब होने के लिए तैयारी कर रही है? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। इस कहानी में आगे क्या हुआ आइए जानते हैं। अचानक से श्रेया के बाजी पलट लेने से मीडिया वक्त रहते रिएक्ट तक नहीं कर पाया, लेकिन लोगों को अभी भी अच्छा नहीं लग रहा था कि श्रेया को कंपनी से अलग होना पड़ रहा है। इंटरनेट पर लोगों के बहुत सारे ओपिनियंस थे। एक तरफ लोग ये कह रहे थे कि फेमस हो जाने के बाद एक आर्टिस्ट का अपनी ओरिजिनल कंपनी को इस तरह से छोड़ देना साफ तौर पर एक तरह से धोखा देना हुआ। कुछ लोगों ने ये कहा कि कंपनी की शर्तें हद से ज्यादा कठोर थीं, उसे छोड़ने का फैसला एक सही डिसीजन है। लेकिन लोगों ने इस बारे में ज्यादा बात कि श्रेया राजीव मेहरा को जानती थी। कहने को वो लोग मास्टर और स्टूडेंट थे, लेकिन क्या सच में ऐसा ही था? क्या श्रेया की सोने की खान वही तो नहीं था?
जब मीडिया की फिर से देवेश से मुलाकात हुई तो उन्होंने इस बारे में उसका इंटरव्यू लिया। उन लोगों ने उससे पूछा कि श्रेया की अपनी कंपनी छोड़ने के बारे में उनका क्या ख्याल है। देवेश हमेशा से ही सीधे मुंह पर बात करता था। नेचुरली उसके फैमिली बैकग्राउंड और पावर के चलते उसे दिखावा करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। वो सीधे सीधे मीडिया से बोला, क्या कहा तुमने? श्रेया धोखेबाज है। मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर वो सच में कंपनी को धोखा ही देना चाहती तो मैंने उससे कहा था कि वो कभी भी मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकती है। मैं उसका पूरा सपोर्ट करता और उसे एक पैसा तक देने की जरूरत नहीं पड़ती। उसने जो कुछ भी अपनी मेहनत से कमाया वो सब कुछ उसी का होता। उसे अपनी ओरिजिनल कंपनी में रहकर उस कंपनी का जो भी नाम है उसका क्या डायनामिक पिक्चर्स है ना, उसे अभी भी उन्हें अपनी कमाई का 70% देना पड़ता है। उन रिपोर्टर्स ने मन ही मन सोचा कि अगर डायनामिक पिक्चर्स के लोगों ने ये देख लिया कि देवेश ने क्या कहा है तो वो लोग तो गुस्से से पागल हो जाएंगे। लेकिन वो लोग उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, उन्हें बस ये बर्दाश्त करना होगा क्योंकि पूरे एंटरटेनमेंट सर्कल में किसी ने भी देवेश के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं दिखाई थी। डायरेक्टर कौशल बस अपनी बेइज्जती होते हुए देखने के अलावा अब कुछ नहीं कर सकता था। आखिरकार जो देवेश ने कहा वो सही था। उनके मुकाबले हालांकि देवेश के पास बस एक ही स्टूडियो था, लेकिन फिर भी वो एक स्टूडियो पूरी डायनामिक पिक्चर्स कंपनी से ज्यादा फेमस था। ऐसा कहा जाता था कि कपूर फैमिली ने उसे अपनी कंपनी सेटअप करने के लिए कुछ फ्लोर्स दिए थे। उसके पास उस बिल्डिंग की बेस्ट पोजीशन थी और वो बहुत ही यूनिक थी। उसके मुकाबले डायनामिक पिक्चर्स क्या थी? मिस रेणुका ने गुस्से से वो रिपोर्ट पढ़ी। वो गुस्से में बोली, ये श्रेया, राजीव मेरा सच में उसकी अपनी एक कंपनी खुलवाना चाहता है और अभी भी वो ये कहने की हिम्मत कर रहा है कि वो उसके खर्चे नहीं उठा रहा। आयशा बस जादुई किताब के बारे में रिपोर्ट को घूरती रही। आखिर में क्या श्रेया ने अभी भी वो शो जीत लिया था? और तो और क्या राजीव मेरा सच में उसकी सोने की खान थी? डायरेक्टर कौशल भी साइड से ये सब देख रहा था। उसने मिस रेणुका की तरफ देखा और बोला, मैंने भी कभी नहीं सोचा था कि श्रेया का सच में इतना तगड़ा कनेक्शन होगा और उसकी मेरा फैमिली से जान पहचान होगी। अगर उस डायरेक्टर को ये पता होता तो वो श्रेया को इतने हल्के में लेने की और उसके साथ ऐसा बर्ताव करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन अब पछताने का कोई मतलब नहीं बनता था। अब श्रेया ने अपनी खुद की कंपनी सेटअप करने के लिए ये कंपनी छोड़ दी थी और उसकी कंपनी में इन्वेस्ट करने वाला और कोई नहीं बल्कि राजीव मेहरा था। नवी ने श्रेया को सब कुछ डिटेल में बताया। श्रेया ने पूछा, तुमने राजीव मेहरा से बात कैसे की? नवी बोली, मैं हमारी कंपनी के लिए किसी ऐसे इंसान को ढूंढ रही थी जो हमारा इन्वेस्टर बनने की एक्टिंग कर सके, ताकि कोई इस बात पर सवाल ना उठाए कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए। मैंने पहले यही सोचा था कि मैं कबीर को बस कोई अमीर इंसान ढूंढने के लिए कह दूंगी जिसका नाम हम इन्वेस्टर के तौर पर दे सके। इससे कबीर का नाम भी सामने नहीं आता। लेकिन अब जब राजीव मेहरा इसके लिए तैयार था तो ये ज्यादा सही था। वैसे भी तुम्हारा और उसका मास्टर और स्टूडेंट का रिश्ता एक सच्चाई है। जब हम लोग तुम्हारी और राजीव के साथ में फेंसिंग करते हुए एक फोटो पब्लिश कर देंगे तो सब लोगों को पता चल जाएगा। श्रेया ने गहरी सांस ली और बोली, मैंने जब इस कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तब मैंने इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान ही नहीं दिया। मैंने ये कंपनसेशन की शर्तों के बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं। मैंने ये उम्मीद नहीं की कि आखिर मुझे इतने पैसे देने पड़ जाएंगे। नवी ने कहा, कोई बात नहीं, तुम्हारे हस्बैंड के लिए कुछ करोड़ रुपए कौन सी बड़ी बात है। यूँ समझ लो कितने की तो तुम्हारे लिए वो कार ही ले लेता है। श्रेया बोली, मुझे बस ये अच्छा नहीं लग रहा कि उन्होंने मेरी मेहनत की कमाई यूं ही ले ली। ऐसा लग रहा है जैसे मैंने फालतू में इतना काम किया। नवी बोली, रिलैक्स, हम लोग उस पर मानहानि का मुकदमा करने वाले हैं। मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगी जब तक मैं उनसे इसके लिए मुआवजा ना निकलवा लूं। उधर दूसरी तरफ आयशा गुस्से से इंटरनेट पर वो कमेंट्स देख रही थी। देवेश ने जो कहा उसकी वजह से लोग श्रेया की साइड लेने लगे थे। आयशा बोली, ये श्रेया इतनी लकी कैसे हो सकती है? इतने सारे लोग उसकी साइड खड़े हैं, क्या इस बार मैं उसके नीचे कुचली जाऊंगी? उसने जादुई किताब छीन लिया और अब लोग ये तक पूछने लगे हैं कि क्या वो वीडियो मैंने खुद बनाई थी। मिस रेणुका को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन आयशा को ऐसे देखकर वो बोली, वो राजीव मेहरा की रखैल है और उसमें सबको ये बताने की हिम्मत नहीं है। मैं अभी के अभी लोगों को ये सच्चाई बता दूंगी, तब देखते हैं वो उसकी साइड कैसे लेंगे। हाँ। मिस रेणुका ने तुरंत ये टॉपिक उठाने के लिए कुछ लोगों को ढूंढ लिया और कहा कि श्रेया ने रूल्स का उल्लंघन किया है। उसके खजाने यानी कि राजीव मेहरा ने कहा कि वो उसका मास्टर है, लेकिन कौन जाने कि असल में क्या चल रहा है। मिस रेणुका के लोगों ने इसे बहुत ही घिनौना बना दिया और बोली, ये श्रेया एक सेलिब्रिटी बनकर इतनी बढ़िया जिंदगी जी रही है, इसे बस किसी के साथ सोना है और जो चाहे वो इसे मिल जाएगा। किसी और ने लिखा, देवेश को जीतने से लेकर राजीव मेहरा की रखैल बनने तक श्रेया सच में बड़े आराम से सोते सोते इतनी ऊपर पहुंच गई है। किसी और ने लिखा, मैंने सुना था कि श्रेया का गुजारा बड़ी मुश्किल से चलता था, भगवान जाने यहाँ तक पहुँचने के लिए ये किस किस के साथ सोई होगी। देवेश से चिपक गई और उसके साथ भी सोई। एक बार फिर से यही सब करके आगे बढ़ रही है। श्रेया की इस तरह से बेइज्जती होते हुए देखकर आयशा को बहुत सुकून मिल रहा था। हालांकि ये बस एक झूठा आरोप था, लेकिन आयशा को भी ऐसा लगता था कि अगर श्रेया इन लोगों के साथ सोई ना होती तो ये लोग डेफिनेटली उसे इतना सपोर्ट नहीं करते। लेकिन चाहे वो देवेश कपूर हो या फिर राजीव मेहरा, उनके हैंडसम चेहरों और फैमिली बैकग्राउंड से सब लोगों को जलन हो रही थी। लेकिन शायद वो ये भूल गई थी कि उसने पहले यही सब किया था। उसे इस वक्त बस इस बात से फर्क पड़ रहा था कि श्रेया की कोई वैल्यू नहीं है और वो इसी तरीके से आगे बढ़ी है। लेकिन उसकी खुशी बस रात भर की ही थी। अगले दिन राजीव मेहरा ने अपना मुंह खोला। उसने सीधे कंपनी की वेबसाइट पर देख अनाउंसमेंट कर दी और कहा, किसी ने कहा कि मैं श्रेया के खर्चे उठा रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने सच में मेरे दिल की बात कह दी। मैं सच में सारी जिंदगी श्रेया के खर्चे उठाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो मिसेस मेहरा बन जाए, लेकिन बड़े दुख की बात है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैंने श्रेया को अट्रैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसके बाद मैं पहले से ही पीछे हट गया और हमेशा के लिए श्रेया का अच्छा दोस्त और अच्छा मास्टर बन गया। उसकी वजह से फेंसिंग के लिए मेरा पैशन फिर से जाग गया और मैंने उससे सीखा कि कभी भी हार नहीं माननी चाहिए।
उसने मुझे सिखाया कि जिंदगी में और भी कई रंग हैं, इसीलिए मैं हमेशा उसका एक अच्छा दोस्त बनकर रहूंगा जिंदगी भर के लिए। हाँ, अगर वो अपना फैसला बदल दे और उसे ऐसा लगे कि मैं एक बैड ऑप्शन नहीं हूँ तो मैं हमेशा उसके लिए तैयार ही हूँ। राजीव मेहरा की ये खुलेआम कन्फेशन देखकर सब लोग भौचक्के रह गए। यहाँ तक कि खुद श्रेया भी विदेश में बैठी हुई ये खबरें देखकर भौचक्की रह गई। ये राजीव मेहरा की ये कन्फेशन देखकर बहुत सारी लड़कियां उस पर अपना दिल हार बैठी। लोगों ने राजीव मेहरा की पुरानी फेंसिंग फोटोज ढूंढ ढूंढ कर निकाल ली और उनके शानदार हिस्ट्री को फेसबुक पर पोस्ट और शेयर करने लगे। उन लोगों ने उसके शानदार फैमिली बैकग्राउंड के बारे में भी बात की। सिर्फ एक इवेंट से बहुत सारे लोग राजीव मेहरा को जानने लगे थे। लोगों को पता चला कि राजीव मेहरा एक शानदार फेंसिंग चैंपियन था और एक अच्छा जेंटलमैन भी। ऐसा शानदार आदमी श्रेया को पसंद करता था और यहाँ तक कि वो उसकी स्टूडेंट भी बनी। श्रेया सच में हद से ज्यादा लकी थी। सब लोगों को श्रेया से बहुत जलन हो रही थी। एक ऐसे गजब के इंसान ने उसके बारे में खुलेआम कन्फेशन की थी और ऊपर से उसका फैमिली बैकग्राउंड भी इतना रिच था और वो देखने में भी इतना हैंडसम था। वो नए दौर का प्रिंस चार्मिंग था। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स। मैं हूँ खुशी और आप सुन रहे हो कहानी श्रेया और कबीर की। आइए जानते हैं इस कहानी में क्या हुआ। धीरे धीरे सब लोग उन दोनों के बारे में फेसबुक पर बात करने लगे। कुछ लोगों ने कहा, अरे मिस्टर मेहरा दुखी मत होइए, अगर श्रेया को आप नहीं चाहिए तो कोई बड़ी बात नहीं, हम आपसे शादी कर लेंगे। आयशा जो अभी अफवाह फैला कर रखना चाहती थी कि श्रेया एक रखैल है, उसे तो मानो सांप सूंघ गया। यहाँ तक कि अब लोग आयशा के बारे में बात तक नहीं कर रहे थे। पूरे इंटरनेट पर सिर्फ श्रेया और राजीव मेहरा के बारे में ही बातें चल रही थी। आयशा इतनी ज्यादा गुस्से में थी कि वो अपना सामान उठाकर फेंक देना चाहती थी। सब लोग श्रेया से जल रहे थे मानो वो कोई राजकुमारी हो, जबकि आयशा के हाथ इतनी मेहनत करने के बावजूद भी आखिर कुछ नहीं लगा। अब तो कोई उस वीडियो के बारे में बात तक नहीं कर रहा था। डायनेमिक पिक्चर्स की तरफ से एक आवाज तक नहीं आई। इसी बीच श्रेया ने अपने फेसबुक पेज पर एक फोटो पोस्ट कर दी। वो कुछ दिनों से देश के बाहर थी और फ्रेंड्स में एंजॉय कर रही थी। उसने कुछ अच्छी फोटोज खींची थी और उन फोटोज को पोस्ट करके वो इस तरफ इशारा कर रही थी कि वो भागने की कोशिश नहीं कर रही थी, बल्कि वो बड़े मजे से अपनी जिंदगी जी रही है और वो नहीं चाहती कि उसकी कोई चिंता करे। ये देखते हुए कि वो सिचुएशन अब पूरी तरह से सॉल्व हो चुकी थी, अब बस मानहानि के लिए मुकदमा ही बचा था। इसके लिए उन्हें धीरे धीरे कंपनी को घेरना होगा। श्रेया फ्रांस में एक छोटे से विला में थी और उसने खुशी खुशी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर अपनी फोटोज पोस्ट की। लेकिन उसकी फोटोज के नीचे हजारों कमेंट्स थे जिनमें लोग कह रहे थे कि श्रेया राजीव को हाँ बोल दो, वो बहुत अच्छा है। श्रेया ने हैरान होकर उन सब लोगों के कमेंट्स देखे। ये राजीव मेहरा को सच में उसके लिए परेशानी खड़ी करना बड़े अच्छे से आता था। ठीक उसी वक्त श्रेया का फोन वाइब्रेट करने लगा। उसने देखा कि वो डायरेक्टर कौशल का फोन था। श्रेया ने मन ही मन सोचा कि ये आदमी अभी भी मुझे फोन करने की हिम्मत कर रहा है, लेकिन फिर भी उसने फोन उठा लिया। वैसे भी उसे अब किसी से छुपने की कोई जरूरत नहीं थी। डायरेक्टर कौशल ने कहा, क्या तुम बाहर एंजॉय कर रही हो? अच्छी बात है। श्रेया बोली, मिस्टर कौशल अगर आपको कुछ भी कहना है तो सीधे सीधे बोल दीजिए, मैं इंटरनेशनल रोमिंग पर हूँ और ये बहुत महंगी पड़ती है। वो डायरेक्टर बोला, सीरियसली तुम्हें सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास राजीव मेहरा है, तुम्हें इतने से पैसों की परवाह करने की क्या जरूरत है? डायरेक्टर कौशल अब बड़े अच्छे तरीके से बात कर रहा था। श्रेया ने कहा, मैंने अपना सारा पैसा पेनल्टी पे करने में खर्च कर दिया, अब ऐसा तो है नहीं कि आप कुछ जानते नहीं है। डायरेक्टर बोला, श्रेया ये सब कुछ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आयशा ऑरेंज लाइट के बॉस के साथ एक रिलेशनशिप में है। उसके पास मेरी साइड लेने के अलावा और कोई चॉइस नहीं थी। असल में तुम वो इंसान हो जिसे मैंने अपने हाथों से बनाया। अब तुम इतनी काबिल हो और तुम्हारे इतने अमीर और काबिल लोगों के साथ कनेक्शन है, मैं भी तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। श्रेया ने उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहा, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं, साफ साफ कहिए। डायरेक्टर कौशल बोला, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि जो भी कुछ हुआ उसमें मेरी गलती नहीं थी। हमारे ऊपर बॉसेस होते हैं और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो श्रेया बोली, चिंता मत करो, मैं इसके लिए आपको कभी अटैक नहीं करूंगी। वो डायरेक्टर बोला, मैं जानता था तुम बहुत अच्छी हो। श्रेया फिर से उसकी बात बीच में काटते हुए आगे बोली, लेकिन मैं अब आपके साथ कांटेक्ट में नहीं रहूंगी। दोबारा कभी मुझे फोन मत करना। अब हम लोग जब भी मिलेंगे तो अजनबियों की तरह मिलेंगे और मैं सिर्फ आपको डायरेक्टर कौशल की तरह देखूंगी। मैं आपको एक सलाह देती हूँ, सिचुएशन का फायदा उठा लीजिए। हालांकि ऐसा लग रहा है कि कोई चॉइस नहीं है, लेकिन कभी कभी फिर भी अपने लिए रास्ता ढूंढ लेना बेहतर होता है। अपनी बात कहकर श्रेया ने सीधे फोन रख दिया। फोन की दूसरी तरफ डायरेक्टर कौशल बस अपने हाथ में उस फोन को उदास होकर देखता रहा। इस बार हद पार हो चुकी थी। उसने आयशा की वजह से श्रेया को बुरी तरह नाराज कर दिया था। उस सीजन में फ्रांस बहुत ही खूबसूरत था। वहाँ का मौसम ना तो बहुत ही गर्म था और ना ही बहुत सर्द। वो मौसम ऐसा था जिसमें लोगों को कुछ ज्यादा ही आलस आ जाता है। श्रेया आलसी होकर अंगड़ाई ले रही थी। सुबह सुबह का वक्त था और उसने देखा कि कुछ लोग साइड में कुछ फूल तोड़ रहे थे। उसे वो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा, इसीलिए वो कबीर को वहीं पर छोड़कर उन बूढ़े आदमियों के साथ फूल तोड़ने चली गई। वो लोग एसेंशियल ऑयल्स बनाने के लिए लेवेंडर तोड़ रहे थे, जो कि अगर उस सीजन में बनाया जाए तो बहुत ही बढ़िया बनता था। वो बूढ़े दादा फूल तोड़ते तोड़ते श्रेया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ के लेवेंडर्स दिखने में अच्छे नहीं है क्योंकि इनकी देखभाल नहीं की जाती अच्छे से। ये नेचुरल तरीके से उगाए गए लेवेंडर्स हैं और इनका खास तौर पर एसेंशियल ऑयल्स बनाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और दूसरी तरफ जो ज्यादा सुंदर वाले लेवेंडर्स हैं उनसे प्योर लेवेंडर एसेंशियल ऑयल्स नहीं निकल पाएगा। श्रेया बाहर कई नए लोगों को भी देखती रही। ऐसा लग रहा था कि वो लोग वहाँ पर वेडिंग फोटोशूट करा रहे थे। वो लोग इंडिया से ही थे जो यहाँ पर अपने ब्राइडल फोटोशूट के लिए आए थे। आजकल इन वेडिंग फोटोग्राफर्स को अपना बिजनेस करना बहुत अच्छे से आता है। श्रेया वहाँ पर खड़ी होकर ये सब देख रही थी। उसने देखा कि कबीर उठ गया था और दूसरी तरफ से चलकर उसी की तरफ आ रहा था। उसकी तरफ आते हुए
कबीर के चेहरे पर सूरज की धूप पड़ रही थी। हालांकि उसने बहुत सिंपल से कपड़े पहने थे, लेकिन फिर भी उसका ऑरा शानदार ही था। वो इतना हैंडसम था कि किसी एंजल की तरह लग रहा था, बेहद चार्मिंग। इससे पहले कि श्रेया कबीर के पास जा पाती, उसने देखा कि उस महल के मालिक की बेटी फिर से कबीर के पीछे आ रही थी। वो लड़की अभी सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन कबीर को फूल देते हुए उसकी आंखों में प्यार भरा पड़ा था। श्रेया का मुंह बन गया। वो सिर्फ 13 साल की थी, लेकिन फिर भी श्रेया को जलन हो रही थी। कबीर में सच में कुछ तो बात थी। इंडिया में इतनी सारी लड़कियां उस पर फिदा थी, और यहाँ कर भी अभी भी लड़कियां उस पर फ्लैट हुए जा रही थी। लेकिन कबीर ने उस लड़की से फूल लेने से इनकार कर दिया। वो सीधा श्रेया की तरफ आया और उसे हक कर लिया। उस लड़की ने साइड से कबीर को श्रेया को हक करते हुए देखा। कबीर बड़े प्यार से धीरे से उसके कान में कुछ कह रहा था। उस लड़की ने श्रेया की तरफ देखकर उसे चिढ़ाने के लिए मुंह बनाया। श्रेया को ऐसा लग रहा था मानो वो जीत गई हो। हालांकि ये बहुत बचकाना था, लेकिन फिर भी उसे ये देखकर बहुत खुशी हो रही थी कि उस लड़की को जलन हो रही है। इसलिए श्रेया ने उस लड़की की तरफ देखते हुए अपनी जीभ निकाली। हाँ, कबीर उसका था, सिर्फ उसका। चाहे वो कितना ही हैंडसम क्यों ना हो, फिर भी वो उसका था। कबीर ने जब श्रेया को जीभ निकालते हुए देखा तो वो चिढ़ गया और पूछा, तुम क्या कर रही हो? श्रेया ने कबीर की तरफ देखा और उसे ऑकवर्ड फील हो रहा था। उसे ये कहने में बहुत ही शर्म आ रही थी कि वो 13 साल की बच्ची से जल रही थी। वो हंसती और बोली, कुछ नहीं, मैं तो बस खेल रही हूँ। ये सब कबीर की ही गलती थी। चाहे वो कितने ही सिंपल कपड़े क्यों ना पहने, लेकिन उसका खड़े होने का, चलने का, बैठने का, हर चीज का अंदाज ही बहुत शानदार था। शायद इसीलिए वो हमेशा सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लेता था। अगर इस बारे में सोचा जाए तो कबीर जहाँ भी जाता था, कोई ना कोई लेडी हमेशा उसके पीछे होती थी, और ये सच में बहुत इरिटेटिंग था। ठीक उसी वक्त कबीर को ये रियलाइज हुआ कि श्रेया के हाथों में कुछ था। उसने पूछा, तुम यहाँ पर ये करने क्यों आ गई? श्रेया बोली, अरे हाँ, इन लोगों ने कहा कि एसेंशियल ऑयल्स बनाने वाले हैं और मैं भी सीखना चाहती थी। वैसे भी मेरे पास करने के लिए कुछ और नहीं है, तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊं जो मैं एक याद के तौर पर वापस अपने साथ ले जा सकूं। कबीर ने श्रेया की तरफ देखा और कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ ये करूंगा। श्रेया बोली, ओके ओके, चलो साथ में मिलकर करते हैं। अभी कुछ ही दूर लोग फोटोज ले रहे थे। उन लोगों ने इस तरफ देखा और फिर एक दूसरे की तरफ। उन लोगों ने उस महल के शानदार किले की तरफ देखा। वो भी अंदर आना चाहते थे, लेकिन उन्हें रोक दिया गया। श्रेया ने पूछा कि बाहर इतने सारे लोग फोटोज ले रहे हैं, लेकिन क्या उन्हें अंदर आकर फोटोज लेना अलाउड नहीं है? कबीर बोला, हाँ, ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। श्रेया बोली, वाओ, एक प्राइवेट प्रॉपर्टी? मतलब ये जगह किसी एक इंसान की है? इतना बड़ा महल, ये किला किसी एक इंसान की प्रॉपर्टी है? कबीर ने कहा, हाँ, ये जगह सीरियस की है। सीरियस एक रॉयल ब्रिटिश एरिस्टोक्रेट है। ये प्रॉपर्टी सिर्फ उसके यूज करने के लिए है। यहाँ पर कोई भी बाहर का इंसान नहीं आ सकता। श्रेया बोली, फॉरेनर्स को भी लाइफ एंजॉय करना बखूबी आता है। नहीं, असल में अमीरों को लाइफ एंजॉय करना आता है। बेशक बाहर के लोगों को अंदर आना अलाउड नहीं था, चाहे उनका कितना ही मन क्यों ना हो। वो लोग भी ये देखकर जरूर बहुत कंफ्यूज होंगे कि ये इंडिया से आए हुए 2 लोग अंदर कैसे घूम रहे हैं। ये कहानी है श्रेया और कबीर की। क्या हुआ इस कहानी में आगे जानने के लिए सुनते रहिए कहानी के आने वाले एपिसोड्स।